एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टोटल न्यूज में। वक्त हो चला है बड़ी बहस का। सीबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। तो अब इसका मतलब साफ हो गया है, एक के बाद एक बड़ी मछलियां भी शिकंजे में आ रही हैं। अब सब नपेंगे बारी बारी। तो आईडीएफसी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर तस्वीर जो है वो और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। घोटाले को लेकर एक के बाद एक तथ्य भी सामने आ रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सोनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र कथुरिया। इसके अलावा डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं। सभी पैनलिस्ट का स्वागत करती हूँ। लेकिन इससे पहले चर्चा आगे बढ़ाए, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। सीबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट में आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को पेश किया गया। सीबीआई रिमांड की मांग भी करेगी। पंकज अग्रवाल से आगे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। हरियाणा सरकार में स्कूल शिक्षा और कृषि विभाग के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत भी वो रहे हैं। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के खातों से करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी से जुड़े बहुचर्चित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में अब तक 2 आईएएस और 1 आईएफओएस अधिकारी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब और भी कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि अब सब बारी बारी नपेंगे। वहीं 8 सरकारी विभागों के 504 करोड़ रुपए के आईडीएफसी बैंक घोटाले में सीबीआई ने मंगलवार को एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। घोटाले के आरोपी सीनियर आईएएस पंकज अग्रवाल को एजेंसी ने गिरफ्तार कर पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया और 2 दिन की रिमांड पर ले लिया। वहीं पंकज अग्रवाल पर कृषि और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रहते 60 करोड़ 54 लाख की राशि बिना वित्त विभाग की मंजूरी के बैंक में जमा कराने और इस राशि के गबन होने के आरोप लगे थे। सीबीआई ने इन्हें पिछले महीने अपनी जांच में शामिल किया था। पंकज अग्रवाल से पहले प्रदेश के एक और सीनियर आईएएस राम कुमार सिंह भी जेल में है। कुछ और आईएएस के भी सीबीआई के शिकंजे में आने की संभावना है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के 8 विभागों के प्राइवेट बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जमा 504 करोड़ रुपए के सरकारी फंड्स के गबन और इसके दुरुपयोग मामले में मंगलवार को एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि जांच में शामिल आरोपी सीनियर आईएएस पंकज अग्रवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर उसे पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की मांग पर आईएएस को 2 दिन के रिमांड पर दे दिया। गौरतलब है कि सीनियर आईएएस पंकज अग्रवाल पर कृषि और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रहते हुए 60 करोड़ 54 लाख की सरकारी धनराशि वित्त विभाग की अनुमति के बिना ही प्राइवेट बैंक में जमा कराने और उस राशि के खुर्द-बुर्द होने के आरोपों के बाद पिछले महीने सीबीआई ने उसे जांच में शामिल किया था। बचाव पक्ष के वकील विशाल गर्ग आज कोर्ट में पेश किया था सीबीआई ने और उनकी पुलिस कस्टडी की डिमांड की थी और उसमें को हमने अपोज किया था। तो सिर्फ 2 दिन की उसमें पुलिस कस्टडी दी गई है और अब इनको देखते हैं, दोबारा से पेश करेंगे। क्या इनसे पूछताछ करेंगे वो तो सीबीआई वाले खुद ही बता पाएंगे। बट अदरवाइज आज वो कोर्ट में कोई ठोस दलील नहीं दे पाए कि उनकी कस्टडी किस लिए चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से सारे जो लैपटॉप थे, मोबाइल फोन से जो भी फाइल्स वगैरह थी ऑलरेडी सीबीआई को हैंड ओवर कर दी गई, जबकि उन्होंने सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ज्वाइन की थी लास्ट मंथ। गौरतलब है कि बैंक घोटाले मामले में जांच एजेंसी प्रदेश के सीनियर आईएएस राम कुमार सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। इस सनसनीखेज घोटाले में अभी कई और आईएएस के नाम भी सुर्खियों में हैं। आईएएस पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी की जानकारी मीडिया को जारी सीबीआई की प्रेस रिलीज में दी गई। इसके बाद आईएएस को सीबीआई कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जो सीबीआई की एप्लीकेशन है उसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो इनसे कन्फ्रंट करवाना है, उसके लिए हमें इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन की रिक्वायरमेंट है।
इनको इनके घर से गिरफ्तार किया गया था कल रात। इससे पहले गिरफ्तार किए गए सीनियर आईएएस आरके सिंह को पंचकुला नगर निगम के 79 करोड़ 46 लाख रुपए इसी तरह बिना अनुमति के आईडीएफसी बैंक में जमा कराने और राशि के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अभी इस घोटाले की परतें और उगड़ेंगी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। यहाँ तो बाढ़ ही खेत को खाने लगी थी। पंचकुला से अनिल कुमार की रिपोर्ट। बिना देरी के सीधे वीरेंद्र सोनी साहब के पास जाऊंगी। सर, घोटाले पर घोटाले हम सुनते आए हैं, लेकिन अब ये मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। जांच में जब एक और बड़ी मछली आ गई है, आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल बड़ा नाम है, जब टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी भी अब जांच के दायरे में आ गई है, उनके ऊपर भी दाग लग रहे हैं, तो सीधा सीधा कहा जा सकता है ये दाग अच्छे नहीं है। बिल्कुल, देखिए, बड़े वरिष्ठ अधिकारी अगर पकड़े जा रहे हैं, अगर उन घोटालों में उनका नाम आ रहा है, तो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। और ये देखिए, ये अधिकारी बड़े प्राइम पोस्टिंग पर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि यह पहले से चिन्हित थे। और जिम्मेदारी उन लोगों की आती है जो इनको तैनाती देते रहे हैं, जो सरकार के सर्वे सर्वा हैं, जो आईएएस अधिकारियों से डील करते हैं, जो इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं। क्या उन सब की जानकारी में नहीं था? ये किनके चहेते थे, किन राजनेताओं के, किन बड़े अधिकारियों के, नौकरशाहों के चहेते थे? और इन्हें कभी डिप्टी कमिश्नर, कभी नगर निगम आयुक्त और दूसरे पंकज अग्रवाल को तो राज्यसभा में के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी आरओ बनाया गया था। कोई बड़ा प्रतिष्ठित और कांटे का चुनाव था, सरकार ने अपने विश्वास पात्र को ही बनाना था। तो इससे पता लगता कि पंकज अग्रवाल सरकार के कितने विश्वास पात्र थे और उनको निर्वाचन अधिकारी लगाया गया। तो सरकार ऐसे तो किसी को लगाती नहीं है। तो राज्यसभा का चुनाव बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई और बड़े नौकरशाह भी इस मामले में लिप्त हो सकते हैं। अभी तो सीबीआई जांच चल रही है, ये अधिकारी भी कुछ नहीं बोल रहे। बाद में जब ये लोग पूरी तरह से फंसेंगे तो अपने आप के अपने बचाव में कुछ ना कुछ कहेंगे, अवश्य कहेंगे। तो बड़े अधिकारियों पर भी आंच आएगी। लेकिन इसका दायरा सिर्फ अगर हम बैंक घोटाले तक ही सीमित है तो पूरा मामला सामने आएगा नहीं, तो ये अधूरा सच ही रहेगा। पूरा सच तो तभी आएगा जब इनके व्यवसायिक रिश्ते किन किन लोगों के साथ थे, कहां कहां इन्होंने निवेश किया। देखिए, निवेश तो बेनामी मिलेगा भाई, कोई अपने नाम से तो निवेश करेगा नहीं। किसी ने उद्योगपतियों के यहाँ अपने पैसा जमा करा रखा होगा, कहीं ने किसी में निवेश कर रखा होगा। अगर इनकी सारी जो डिटेल है, अब सरकार जांच कर रही है, जो लैपटॉप में विवरण है, जो व्हाट्सएप चैट है, रिकवर कर रही है, तो उससे कितना अंदाजा आएगा और किन किन राजनेताओं तक इनकी पहुंच थी। तो ये सब मामले तो अभी आएंगे, लेकिन ये अधिकारी भी चुप रहेंगे ऐसा नहीं है। डीके बेरा का पत्र जो है इसी कड़ी का एक हिस्सा है। तो और भी कई अधिकारी अभी इसमें लपेटे में आएंगे, लेकिन हमें सीबीआई जांच पर भरोसा करना चाहिए। इससे बड़ी सरकार की कोई जांच एजेंसी है नहीं। तो वो जांच एजेंसी किस तय तक, किस निष्कर्ष तक पहुंचती है और जो वो साक्ष्य जुटाती है वो अदालत में कितने सिद्ध होते हैं। अगर अदालत में ये लोग बरी हो गए तो सरकार की प्रतिष्ठा पर भी आंच आएगी, सीबीआई पर भी आंच आएगी। भाई, सीबीआई किस तरह का अभियोजन बनाती है, किस तरह के प्रमाण जुटाती है। अब पंकज अग्रवाल जो है, उनको 2 दिन का उनका रिमांड दिया गया है, तो निश्चित रूप से अभी तक वो सस्पेंड थे नहीं। अब जो भी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी तो 48 घंटे तक वो हिरासत में रहता है तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है, निलंबित माना जाता है। अब ये आईएएस अधिकारी है तो इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार, केंद्र सरकार को देनी होगी। तो इस तरह से अगर बड़े बड़े नौकरशाह इस तरह के सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे थे, सरकारी धन का गबन कर रहे थे, तो सरकार की प्रतिष्ठा पर आंच आती है। तो सरकार क्या कर रही थी भाई? अगर इसकी भनक नहीं लगती तो इन लोगों का खेल तो चलता ही रहता। तो इसलिए सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार के बड़े नौकरशाहों पर भी ये प्रश्न चिन्ह है, उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है। क्या ये सब बातें उनकी जानकारी में नहीं थी? और ये लोग जहां जहां इनकी तैनाती रही है वहां पर भी उनकी पब्लिक डीलिंग की भी जांच होनी चाहिए, ताकि और भी मामले सामने आ सके। और भी कई अधिकारी होंगे जो अभी तक पकड़े नहीं गए, जिनकी अभी तक सीबीआई तक पहुंच नहीं हुई। और भी कई मामले निकल कर आएंगे धीरे धीरे। तो सरकार की नौकरशाही की ये व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए आम जनता में भी इस तरह की जो ये
घोटाले हुए हैं उससे सरकार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, लेकिन सरकार ने कार्रवाई की है, ये संतोष का विषय है। जी देवेंद्र, संतोष कितना किया जाए? देखिए, जब ब्यूरोक्रेसी ही सीधा सीधा जांच के दायरे में आ जाए, ब्यूरोक्रेसी ही करप्शन में इन्वॉल्व है, तो हम क्या माने? जो क्लर्क लेवल के अधिकारी होते हैं या फिर आप उससे ऊपर चले जाइए, अलग अलग पोस्ट पर जो अधिकारी होते हैं जो 150 की रिश्वतखोरी करते हैं, 1000-2000 की रिश्वतखोरी करते हैं, उसे तो जनता स्वीकार कर लेगी। एक तरफ तो नारा है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का, दूसरी तरफ पॉलिसी मेकर्स ही करप्शन के अंदर अगर इन्वॉल्व है, तो कैसे आप यकीन दिलाएंगे कि आप जिन पॉलिसियों का दावा कर रहे हैं उनमें वाकई कोई सच्चाई है, जमीन पर उतर रही है वो पॉलिसीज? देखिए रंजना, आर.के. सिंह के बाद बड़े जो सीनियर मैं मानता हूं, पंकज अग्रवाल बहुत भारी भरकम महकमों के प्रधान सचिव थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत बड़ा महकमा है, एजुकेशन बहुत बड़ा महकमा है। उसके अलावा ये बहुत पुराने अफसर है, मैं जानता हूँ कई जिलों में डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, हुड्डा राज में, बंसीलाल सरकार में भी सोनीपत के डीसी रहे, ये कुरुक्षेत्र के डीसी रहे, बहुत जिलों के डीसी। फिर जब इनकी सीनियोरिटी बनी तो चंडीगढ़ टॉप पोजीशन में लाए गए, अदला बदली होती रही। लेकिन पंकज अग्रवाल बहुत शांत किस्म के, मैंने कितना इनको ऑब्जर्व किया है, चुपचाप काम करते थे, लेकिन अंदर मन में क्या होता है, यह आदमी जो करता है जब करनी सामने आती है तो तब हैरानी भी होती है। अब आपको बता दूं, आर.के. सिंह की गिरफ्तारी के बाद पहले तो आईएफएस नवनीत श्रीवास्तव चंडीगढ़ के अधिकारी हैं, वो टॉप पोजीशन की, वो भी, फिर आर.के. सिंह आईएएस 2012 के बैच के एचसीएस भर्ती हुए आईएएस, उनकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से न्यायिक हिरासत में भेजा गया, 14 दिन की जेल, 14 दिन बाद फिर सुनवाई होगी, आगे क्या होता है पता नहीं, कितना लंबा चलेगा। पंकज अग्रवाल बहुत सीनियर अधिकारी थे, अगर पंकज अग्रवाल भी ट्रैप में आ गए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और रिमांड लिया गया है। हालांकि वकील साहिबान, इनके जो वकील हैं विशाल गर्ग, उनका ये कहना था कि सीबीआई कोई ठोस दलीलें नहीं दे पाई कोर्ट में, लेकिन सीबीआई का ये कहना था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो हमारे पास सबूत हैं, हमने जो जब्त किए, जो इन्होंने सीबीआई के हवाले कर दिए, इनका मोबाइल, लैपटॉप या और डिवाइसेस थे, वो इन्होंने सीबीआई के हवाले कर दिए। और सीबीआई ने पिछले महीने इनको जांच के लिए इनको कह दिया था कि जब जब बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीड थे। जब जब सीबीआई ने इनको बुलाया, जांच में शामिल हुए पिछले महीने में, और इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सारे दे दी। जैसा वकील कह रहे थे कि है कुछ नहीं, हमने सब कुछ दे दिया। अब वो सीबीआई ने ये दलील दी कि जो हमारे पास सबूत हैं, हमने इस डिवाइसेस से इनकी पुष्टि करनी है, इनसे हामी भरवानी है, इनसे पूछताछ करनी है, इसलिए 2 दिन का रिमांड दिया गया है। अगर पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है, रिमांड है 2 दिन का, तो मैं मानता हूं कि जो जिन नाम और भी चले आ रहे हैं, जो नाम 2-3 नाम कम से कम आईएएस के और हैं, 6 से 7 आईएफएस चंडीगढ़ को छोड़ दें, हम हरियाणा की बात करें तो राम कुमार सिंह के बाद पंकज अग्रवाल, अभी 3 आईएएस और हैं जिनका जो सुर्खियों में है। मेरे को तो पंकज अग्रवाल ट्रैप किए गए हैं, तो बाकी भी। और एक चीज और है रंजना, देखिए पंचकुला नगर निगम का जो भ्रष्टाचार था, जो गबन था, उसके लिए आर.के. सिंह से पूछताछ हुई, जेल। पंकज अग्रवाल जो जिनको आज अरेस्ट किया है, कोर्ट में पेश किया, इनके 2 डिपार्टमेंट थे, कृषि विभाग और शिक्षा, और कुल मिलाकर 504 करोड़ का शुरुआती जो 504 करोड़ का गबन है 8 डिपार्टमेंट का था। इनमें 3 तो निकल गए, पंचकुला नगर निगम आर.के. सिंह, कृषि विभाग और शिक्षा पंकज अग्रवाल। बाकी जो आईएएस हैं डिपार्टमेंट वाइज मेरे को लगता है जांच पड़ताल हो रही है, एक एक डिपार्टमेंट को लिया जा रहा है। 8 डिपार्टमेंट का पैसा था, 504 करोड़ रुपया। अब 3 डिपार्टमेंट का तो जांच पूरी हो गई, इसका मतलब 5 डिपार्टमेंट्स की जांच अभी भी पूरी होनी है, उसमें भी तो कुछ ना कुछ प्रगति नजर आएगी, कुछ डेवलपमेंट उसमें भी होगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा रंजना, अगर इतने आईएएस अफसर सब कुछ कर रहे थे, क्या इनके जो डिपार्टमेंट के मंत्री है, क्या उनको कुछ नहीं पता? क्या वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है? क्या उनकी जानकारी में नहीं होगा? अगर था तो वो चुप्पी क्यों साधी उन्होंने? डिपार्टमेंट के मंत्री जनप्रतिनिधि है, जनता के हितों के रक्षक है, सरकार के नुमाइंदे हैं। ब्यूरोक्रेसी तो अपनी चाल चलती है, ब्यूरोक्रेसी की अपना काम है, लेकिन इनके जो डिपार्टमेंट्स के मंत्री है वो क्या कर रहे थे, सवाल ये भी है। उनकी जानकारी में जरूर रहा होगा, और ऐसा नहीं है कि 1-2 की जानकारी में नहीं रहा, लेकिन यहाँ तो 8 विभाग हैं और 2 आईएएस गिरफ्तार हैं, बाकियों का नाम है, तो मंत्री को भी मेरे को लगता है उनकी
जानकारी में रहा होगा और उन्होंने कुछ नहीं किया, चुप्पी क्यों साध रहे वो। बिल्कुल महेश, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक प्राइवेट बैंक में पहले पैसे जमा कराना, फिर उसकी हेराफेरी करना सवाल लाजमी है। जो उच्च स्तर पर बैठा हुआ है वो आंखें मूंदे कैसे बैठा रहा? देखिए रंजना, मैं एक घटनाक्रम से इस पूरे मामले को कोरिलेट करना चाहूँगा। राज्यसभा चुनाव का जिक्र हुआ था और पंकज अग्रवाल को चुनाव निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो ये मानकर चलिए कि सबसे पसंदीदा जो अधिकारी होंगे वो उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे, यानी सरकार के सबसे पसंदीदा पंकज अग्रवाल थे। और यही वजह कि सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव, कांटे का चुनाव माना जा रहा था और जो भूमिका अदा की गई थी वो काफ़ी सारे सवालों के घेरे में थी और लगातार विपक्ष इस पर अपने सवाल खड़े कर रहा था कि पंकज अग्रवाल ने जो भूमिका राज्यसभा चुनाव में बतौर निर्वाचन अधिकारी अदा की है वो गलत है, वो एक तरीके से गुनाह है। तो साफ तौर से मानकर चलिए कि सरकार के इशारे पर जो अधिकारी काम कर रहे थे उनकी कार्यशैली सरकार की निगाहों में नहीं थी, ये इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये तो इतना तो मानकर चलिए सरकार ये शायद जानती थी, शायद नहीं जानती थी कि किस तरह के गुनाह में शामिल है पंकज अग्रवाल। लेकिन ये जरूर मैं तय मान सकता हूं कि सरकार के पसंदीदा पंकज अग्रवाल जरूर थे। अब बार बार सवाल ये आ रहा है कि कौन कौन से विभागों में घोटाला कर दिया, कितना घोटाला कर दिया। बहुत आसान है इसे समझना। पंकज अग्रवाल की जो संपत्ति है नामी और बेनामी, उसकी पहचान कर लीजिए, उसकी आकलन कर लीजिए, कब वो खरीदी गई थी, उस समय उसकी कीमत क्या थी और आज उसकी कीमत क्या है। इन चीज़ों का आकलन आप कर लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये भ्रष्टाचार की जो कोशिश है वो हाल फिलहाल शुरू की गई, एक दशक पहले शुरू की गई, या उससे पीछे भी जो भ्रष्टाचार है वो होता रहा। आपके पास क्या कुछ जायदाद के तौर पर है, संपत्ति के तौर पर है, वो आईना है। वो ये पूरी जिंदगी में क्या कुछ पंकज अग्रवाल ने बतौर आईएएस किया या दूसरे जो गिरफ्तार आईएएस हैं उनकी कार्यशैली कैसी रही, किन किन विभागों में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ उनकी संपत्ति की जांच कर लीजिए, नामी और बेनामी, उससे सब कुछ अतीत का पता लग जाएगा। आईने की तरह अतीत दिखाई देने लगेगा कि किस तरह के भ्रष्टाचार में ये अधिकारी शामिल रहे हैं। मुझे लगता है कि इनसे पूछने के बजाय अगर संपत्ति की जांच कर ली जाए तो ये आसानी से पूछा जा सकता है कि अगर ये 500 करोड़ या 1000 करोड़ की संपत्ति अगर लिए हुए हैं तो उसके बाद इन्हीं से सवाल किया जाए कि ये बता दीजिए कि 1000 करोड़ कहां से इकट्ठा किए। तो शुरू से पूरी एक एक सिलसिलेवार एक एक पन्ना पलटता जाएगा, पीछे पलटते जाएंगे और पता लगता जाएगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि अभी इस समंदर में बहुत बड़ी मछलियां ऐसी हैं जो अभी गिरफ्त में आनी बाकी हैं। अगर पंकज अग्रवाल के गिरेबान तक हाथ सीबीआई के पहुंच चुके हैं, फिर ये मानकर चलिए कि अब कोई नहीं बचेगा। अब कितना भी बड़ा हो, कितना भी सीनियर हो, वो गिरफ्त में आएगा ही। अब देखना ये होगा कि पंकज अग्रवाल क्या सरकार में बैठे किसी ओहदेदार का नाम लेंगे। अगर लेंगे तो फिर सीबीआई क्या वहां तक पहुंच पाएगी। अब इस कड़ी तक हम इतना तो समझ पाए हैं कि सीनियर आईएएस अधिकारी इस जांच की जद में आएंगे, वो नहीं बच पाएंगे। अब देखना सिर्फ इतना है कि सत्ता में बैठे हुक्मरान अगर इस घोटाले में शामिल हैं, अगर मैं जरूर यहां पर लगाना चाहूंगा, अगर इस घोटाले में शामिल हैं तो फिर क्या सीबीआई उनके गिरेबान तक भी जाएगी, ये देखने वाली बात रही। बिल्कुल वीरेंद्र सोनी साहब, एक आम आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है, एक नौकरी पेशा, 6 करोड़ रुपए नहीं जोड़ पाता, 6 करोड़ तो छोड़िए 54 लाख रुपए नहीं जोड़ पाता, और यहाँ बड़े अधिकारी जो सत्ता की मलाई खाने के संरक्षण में रहते हैं वो 60 करोड़ 54 लाख रुपए डकार गए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जैसा कि पंकज अग्रवाल के बारे में कहा जा रहा है कि काफ़ी पसंदीदा अधिकारी रहे हैं वो सरकार के, तो जाहिर सी बात है कि कुछ शेयर जाता होगा, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं कुछ संरक्षण उन्हें मिल ही रहा होगा। जो इतना बड़ा घोटाला वो कर गए, 60 करोड़ 54 लाख रुपए का ये जो आंकड़ा सामने आया है, छोटी मोटी रकम नहीं है। अब जिन लोगों के वो पसंदीदा रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी थी जो पंकज अग्रवाल को बार बार इतना पसंद किया जा रहा था, बड़े महकमों की जिम्मेदारी दी जा रही थी। देखिए, अधिकारियों को प्रमोशन भी होती है, तैनाती भी होती है। हर विभाग जो है वो मलाई की दृष्टि से देखा जाता है कि इस विभाग में कितनी कमाई, ये सरकार को भी पता है। भाई जो पब्लिक डीलिंग होती है जिन विभागों में, वहां लोग ही देते हैं पैसा, अपने आप ही चले आता है। और जहां मतलब लोग अगर पैसा नहीं देते तो उनकी फाइल को दबा देते हैं, कोई भी विभाग हो। ये सिर्फ जो है अधिकारी नहीं है, राजनेता भी हैं।
अभी कुरुक्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को बहुत हटाया संक्षेप गया में जवाब है, दीजिएगा ऑडियो सर। वायरल हुई है। हम्म। तो इसलिए यह माना जाता है कि सिर्फ आईएएस अधिकारियों को ही क्यों देश दें, इस समय पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है और इनकी गहराई से जांच होनी चाहिए, जांच का दायरा विस्तृत किया जाना चाहिए, तभी लोगों को विश्वास बन पाएगा। जी देवेंद्र, कल ही हम चर्चा कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है और आज एक बड़ा ब्यूरोक्रेट सीबीआई के शिकंजे में आ गया है। अब दोनों ही स्थिति को साथ लेकर चले तो आगे क्या लग रहा है इस मामले में और क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं? जैसा कि बार बार आप भी जिक्र करते रहते हैं कि सफेद पोशों का भी पूरा संरक्षण यहाँ नजर आता है। देखिए रंजना, सीबीआई जिस तरीके से तेजी से ये जांच कर रही है और जो कुछ आ रहा है सामने उसको पब्लिक डोमेन में ला रही है। एक तो सीबीआई को निष्पक्षता की है और मैं बताऊं जो प्रेस रिलीज सीबीआई की है, मैंने आज वाली जो प्रेस रिलीज, आज भी पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी की सूचना मीडिया को प्रेस रिलीज के जरिए देंगे, मैंने पढ़ी है। उसमें 2 लाइन अब भी लिखी है और 4-5 दिन पहले आरके सिंह की जब गिरफ्तार भी लिखी थी कि सीबीआई इज कमिटेड फॉर ब्रिंगिंग इनटू लीगल नेट दोज हु हैव मिसयूज्ड द गवर्नमेंट फंड्स। इसमें दो लाइनों की लगातार ये कि जिन्होंने गवर्नमेंट पैसे का गबन किया है उनको किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये कमिटमेंट है सीबीआई की। अगर सीबीआई ये दावा कर रही है, इस तरह की मंशा दिखा रही, तो मेरे को लगता है निष्पक्ष बिना किसी दबाव के और निष्पक्ष तरीके से हो जाए, बहुत कुछ सामने आएगा, मेरे को तो ये लग रहा है। जी महेश, फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे। देखिए बिल्कुल वही बात आगे बढ़ाने की कोशिश मैं करूंगा। अगर पंकज अग्रवाल और जो काफ़ी सारे सीनियर आईएएस के नाम और इस पूरे घोटाले के साथ जोड़कर देखे जा रहे हैं, कुछ गिरफ्तार कुछ की गिरफ्तारी बाकी है, अगर परत दर परत इस मामले को खोलने की कोशिश की जाए, इनकी संपत्ति की जांच की जाए और जब इनके बयान लिए जाएंगे, क्योंकि अगर इनकी गले में रस्सी कसेगी तो फिर ये मानकर चलिए फिर मुंह खोलते हुए ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, फिर उसके बाद ये पता लग जाएगा कि इनके पीछे कौन है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बार बार एक लाइन कही जाती है कि सरकारी पैसे का गबन हुआ है, गवर्नमेंट के फंड में घोटाला हुआ है, लेकिन हकीकत में वो जो फंड होता है वो आपके और हमारी टैक्स की कमाई से जुड़ता है। जो हम टैक्स पे करते हैं, उम्मीद ये करते हैं कि हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आएगा, हेल्थ सेक्टर जो है वो अच्छा होगा, एजुकेशन सेक्टर अच्छा होगा, लेकिन वाकई में एक आम आदमी की अगर बात करें जो विश्वास करता है ब्यूरोक्रेसी पर, जो विश्वास करता है पॉलिसी पर, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जब वो देखता है कि इतनी मोटी रकम डकारने वाले आईएएस अधिकारी बता नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने इस रकम का क्या किया, जांच करनी पड़ रही है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनको संरक्षण देने वालों के पास कितनी काली कमाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी है।